दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकारी जॉब नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण नोटिस, अपडेट, जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद दिलचस्प वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए इस नोटिस की शुरुआत कर समझते हैं। नोडल संस्था औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बलौदाबाजार भाटापारा जिले की विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यवसायों विषय के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पद के रिक्त पदों कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी, संविदा प्रशिक्षण अधिकारी, मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद के विरुद्ध प्रशिक्षण सत्र 2024-25 हेतु मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर के लिए आवेदन दिनांक 18/10/2024 को समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संस्था में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सकरी, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ में जमा करें। पदों की जानकारी, शैक्षणिक तकनीकी योग्यता एवं निर्धारित मापदंड निम्नानुसार है। ठीक है, ये बोल रहे हैं वहाँ पे गेस्ट लेक्चरर का वैकेंसी निकला हुआ है भाटापारा, बलौदाबाजार भाटापारा में सकरी ITI है वहाँ पर। ठीक है, जिसमें पद का वो देख लेते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम कसडोल में है, कोपा में है 1 पद और सिमगा में है 1 पद, विद्युत कार में है 1 पद और भाटापारा में है 1 पद और फीटर के लिए 2 पद है। विद्युत कार के लिए बलौदाबाजार में विद्युत कार के लिए 1 पद, ड्राइवर का मैकेनिक के लिए 1 पद और डीजल मैकेनिक 1 पद। ठीक है, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, इसका जो तकनीकी होता है इसमें विद्युत कार के लिए इसमें होना चाहिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ITI होना चाहिए। ITI अगर है तो फिर CGAT वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और इंजीनियरिंग होना चाहिए और एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपके पास वो है ना। और वर्कशॉप कैलकुलेशन में मैकेनिकल मांगता है, मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल। और अगर ITI है आपका मशीनिस्ट या और भी ट्रेड फीटर ये सब में तो ये सब अप्लाई कर सकते हैं। फीटर के लिए ITI फीटर और मैकेनिकल ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी ये सब जो दिया हुआ पढ़ लेंगे, जैसे मैकेनिकल प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि प्रत्योपाधि। ठीक है, कोपा के लिए CS कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर पत्रोपाधि उत्तीर्ण DOE है ना, यही स्तर का प्रमाण पत्र। इसमें डिप्लोमा भी आ जाएगा और कोपा वाले ITI वाले भी आ जाएंगे। ड्राइवर का मैकेनिक, डीजल मैकेनिक में यहाँ पे भी आ जाएगा। इसमें आपको ना ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। ठीक है, हल्के मोटरयान LMV का वैध लाइसेंस अनिवार्य है ना, लर्निंग वर्निंग नहीं चलेगा, ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, और इसमें मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चयन प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें। आवेदक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें। निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन नहीं होने पर निरस्त किया जा सकेगा। प्रचलित सेवा भर्ती नियम उल्लेखित हैं। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। आपका जो मेरिट लिस्ट निकलेगा वो आपके परसेंटेज के आधार पर ही निकलेगा। प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए CTI ATI आवश्यक हैं उन पदों के लिए 1 वर्षीय CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों की तकनीकी योग्यता ITI डिप्लोमा डिग्री के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीक योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकता अनुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। 1 साल के लिए रह गई, अगर समय हो तो और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर, आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए उसे प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा
पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य या संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा। शासन द्वारा नियमित स्थानांतरित संविदा पद स्थापना के किए जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित स्थानांतरित संविदा पर पद स्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं, व्यवसाय, विषय के लिए आमंत्रित किया जाता है तो किसी एक संस्थान पर उपस्थित होने पर उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं, व्यवसाय, विषय पर चयन एवं निरस्त माना जाएगा। ये बोल रहा है यदि किसी आवेदक, कोई भी आवेदक मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्था है ना, और भी संस्था और अलग अलग विषय के लिए आमंत्रित कर रहा है, किसी एक स्थान पर उपस्थित, अगर वो किसी एक में ज्वाइन करता है तो फिर उसको उसके बाकी चयन को निरस्त कर दिया जाएगा। पृथक पृथक संस्थाओं, व्यवसाय, विषय के लिए पृथक पृथक आवेदन जमा करना अनिवार्य है। सभी के लिए अलग अलग करना अनिवार्य है। मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा ₹140 घंटे के हिसाब से प्रति माह अधिकतम 15,000 रुपये दिए जाएंगे और ये बढ़ते रहता है। ठीक है। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार कमी या बढ़ोतरी अथवा समाप्त की जा सकेगी। मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरांत यदि वह निर्धारित की गई अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त माना जाकर प्रतीक्षा सूची में सरल क्रमांक 1 अवसर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप नहीं जाते हो तो जो वेटिंग लिस्ट निकलेगा उसको सामने वाले को बुला लेंगे। ठीक है। चयन प्रक्रिया एवं नियम शर्तें। आवेदन दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संस्था में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ में जमा करें। ठीक है। कहाँ जमा करना है? स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बलौदाबाजार, ठीक है, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ में जमा करें। मतलब ये सभी प्रारूप को बलौदाबाजार में ही जमा करना है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार होना चाहिए। स्वयं का फोटोग्राफ एवं वंचित प्रमाण पत्रों जैसे 10वीं की अंकसूची अथवा पुराना 11वीं की अंकसूची, तकनीकी योग्यता ATI CTI की अंकसूची, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जिसके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्व सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण अमान्य नहीं किए जाएंगे। ठीक है। आवेदन पत्र पर एक से अधिक व्यवसाय, विषय अथवा एक से अधिक संस्था का नाम अंकित होने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। मतलब आप ये कर लीजिए ना कि अलग अलग संस्था और अलग अलग व्यवसाय करके फॉर्म भर सकते हैं अलग से। ठीक है। अब यहाँ पे दे दिए, यदि आवेदक के पास किसी व्यवसाय विषय के पद के लिए एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, इंजीनियरिंग में उपाधि, इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र में सर्वाधिक प्रतिशत अंक होंगे उसी प्रमाण पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी। चयनित आवेदक को दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाइल नंबर सही एवं स्पष्ट भरें। दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क न होने पाने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है। जिला नोडल प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़। ठीक है। ये इसका फॉर्म है, मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र। ये भर के आप इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है। और कहाँ जमा करेंगे? जमा करेंगे बलौदाबाजार में ही, है ना। यहाँ पे आवेदन पत्र प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़। और दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव तो कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद। नई अपडेट और नई नोटिस साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।